खबर नरसिंहपुर के गोटे गांव से है, जहां भ्रष्टाचार का गढ़ बनी झौंत ग्राम पंचायत। लाखों रुपए किया गया भ्रष्टाचार। सचिव और सहायक सचिव द्वारा सचिव की चोरी और सीना चोरी। जनपद गोटे गांव में जहां लाखों के फर्जी बिल पास हो जाते हैं, अब वहीं अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए नियम विरुद्ध काम होता है। सबसे बड़ी बात, ग्राम पंचायत सचिव स्वयं फर्जी जीएसटी बिल का स्वीकार करते हुए कैमरे पर पत्रकारों से कह दी बड़ी बात। भ्रष्टाचार में क्या जनपद जिला पंचायत के अधिकारी भी हैं शामिल? लाखों के फर्जी बिल लगाए गए, वित्तीय अनियमितता की गई, सचिव पर लटकी कार्रवाई की तलवार। कोटेगांव विधायक को भी रखा धोखे में। विधायक निधि निर्माण कार्यों में लगा दिए फर्जी जीएसटी बिल। कोटेगांव से कंछेदी पटेल की रिपोर्ट। आप पर भी जो है आरोप लगाए जा रहे हैं सचिव महोदय द्वारा आपकी पंचायत की मनरेगा में जो है काम हो जाते हैं बिना मेरी जानकारी के, एसटीएस हो जाती है, मूल्यांकन हो जाते हैं। क्या कहेंगे इस संबंध में? ये कहना चाहता हूँ, कुछ दिन पूर्व ही ग्राम पंचायत झौंत के 8 कार्यों की जांच हुई है, जिन पर मुझ पर आरोप लगाया गया था कि मैंने पैसा निकाल लिया, खर्च कर लिया, कार्य नहीं हुआ है। तो जांच टीम द्वारा वो कार्य देखे गए हैं, उनके फ़ोटो मेरे पास उपलब्ध है, उनका रिकॉर्ड उपलब्ध है। और इस संबंध में आप जांच हो चुकी है, हमारे वरिष्ठ अधिकारियों से आप संपर्क कर सकते हैं, कार्य हुआ है कि नहीं हुआ है। और बिना जीएसटी बिल के बारे में क्या कहेंगे, इसमें है जानकारी? इसकी जानकारी मुझे नहीं है, क्योंकि पंचायत भवन से 5वां वित्त, 15वां वित्त, पंच परमेश्वर, इसका भुगतान पंचायत भवन से नहीं होता है। पंचायत भवन की लैपटॉप या कंप्यूटर से इसका नहीं होता है, इसका भुगतान बाहर से होता है। कहाँ से होता है? गोटे गांव से। गोटे गांव से मतलब कहाँ, जनपद? गोटे गांव में ऑनलाइन दुकानें हैं। अच्छा, वहाँ से होता है? वहाँ से होता है। जब पंचायत में सुविधा है ऑनलाइन की, कंप्यूटर, तो यहाँ से क्यों नहीं होता? नहीं, यहाँ से नहीं होता है, करवा नहीं जाता है। अच्छा, तो मतलब उसकी जानकारी आपको नहीं? उसकी इसलिए नहीं, क्योंकि हम लोगों को उस चीज़ की जानकारी हो जाएगी फिर। तो आपका कहना कि 5वें और 15वें वित्त आयोग में भी गड़बड़ी है? बिल्कुल। क्या नाम आपका? श्रीकांत तिवारी, ग्राम रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत झौंत। आपकी पंचायत में जो है शिकायतें की जा रही हैं, आपके सचिव महोदय द्वारा कहा जा रहा है कि मनरेगा में भ्रष्टाचार है, और जीआरएस महोदय द्वारा कहा जा रहा है कि 5वें 15वें वित्त आयोग में भी भ्रष्टाचार है, फर्जी जीएसटी बिल भी लगाए जा रहे हैं, वो भी प्रमाण सहित सब कुछ है। आपको इस विषय में जानकारी है कि नहीं? मुझे सिर्फ ये जानकारी है कि पंचायत पे थोड़ी गड़बड़ी चल रही है। ये है जानकारी? ये जानकारी तो है, ठीक है ना। जीआरएस महोदय जी से निवेदन था कि भैया जो भी काम चल रहा है हम लोग बता के करें, आप कहाँ काम चालू है आपका, है ना। तो ये जानकारी सचिव महोदय को बहुत कम देते हैं। तो फर्जी जीएसटी बिल लग रहा है इस संबंध में? हाँ, ये 2 बिल लगे हैं। एक की जानकारी मुझे है, क्योंकि वो झारिया समाज के अध्यक्ष हैं, उनने कुछ लगवाया मुझसे। क्यों लगवाया उनने? है कि भैया इसमें 5000 बच जाएंगे तो हमारे ही काम पड़ेंगे, आप ये बिल लगा दीजिए। कौन है जी झारी समझ के? उनका नाम है। हम और भी बिल लगे हैं बिना जीएसटी? एक बिल की मुझे जानकारी है बस। जैसे कि कापी आपको देंगे हम, योगेश दुबे हैं, हाँ, उनके बहुत से बिल उनका लगे। एक ही बिल की जानकारी है बस। कितने का जी बिल? ये 89,000 का है। किस संबंध में लगाया था? क्या मतलब सामान खरीदना था दुकान से? वहाँ से हम लोगों ने लोहा और सीमेंट लेना था। हाँ, परंतु लिया ये नहीं। लिया है। सीमेंट, लोहा और सीमेंट हमने दोनों चीज ली है। आप चाहें तो उनसे अध्यक्ष से पूछ सकते हैं इस बात में। क्या नाम आपका? नारायण प्रसाद ठाकुर, सरपंच, ग्राम पंचायत झौंत। आपकी पंचायत अंतर्गत जो है शिकायत हुई है कि यहाँ पर जो है फर्जी जीएसटी बिल लगाए जा रहे हैं, और भी बहुत सी शिकायतें हैं निर्माण कार्य संबंधी। आपने भी आरोप लगाया है कि आपके जीआरएस द्वारा भी कुछ गड़बड़ी की है मनरेगा में, और स्वयं आप कह रहे हैं कि पंचायत में भी भ्रष्टाचार है। आपने स्वयं ये बात कबूली है, तो इस संबंध में क्या कहेंगे आप? हाँ, जीएसटी मेरे समय में एक झारी समाज की धर्मशाला में जीएसटी बिल लगा हुआ है। समाज के अध्यक्ष द्वारा लाया गया था बिल, उनसे बोला गया कि जीएसटी वाला बिल ला दो। तो सामने वाले ने बोला कि मेरे को कई सीमेंट जहाँ से ख़रीदा कि हम लोग जीएसटी पहले से देते हैं, जब तो जीएसटी बिल चुकाने के बाद ही हम सीमेंट खरीद कर लाते हैं। लेकिन पंचायत में जीएसटी बिल ही अलाउ होते हैं, जीएसटी कट के ही जो है देना चाहिए। तो बिना जीएसटी के बिल लगते हैं, तो पंचायत में की खुद जीएसटी बनी हुई है। जब ऑडिट होने के बाद में जो वसूली निकाली जाती है, तो उसको पैसा जीएसटी
तो अभी इन बिलों का ऑडिट नहीं हुआ है क्या? नहीं अभी नहीं हुआ, आज होने के लिए जमा है, अच्छा, ऑडिट होगा, उसमें जो रिकवरी निकलेगी टैक्स हाँ। बकाया वो आप चुकाएंगे। चुकाएंगे। अच्छा, अभी वर्तमान में बिना जीएसटी बिल नहीं लग रहे हैं अब? नहीं वर्तमान में अभी नहीं लग रहा है। जैसे आपकी पंचायत में योगेश दुबे के सबसे ज़्यादा बिल लगे हैं बिना जीएसटी के। मेरे समय तो कम लगे, पहले ही लगे, मैं 23 में आया हूँ, उसके पहले जो लगे। अच्छा, और कुछ बिल जो हैं एक बिल 2-2 बार लग चुके हैं, ऐसे भी जानकारी आई है। नहीं बिरसा मुंडा के 1 के 2 बिल बनाए गए। हाँ, मतलब मैं जीएसटी कारण सुनने छोटे छोटे बिल कर रहे थे, एक ही बिल का 2 बार भुगतान किया। एक ही नाम एक ही अलग नाम। अलग अलग बिल है। बिल तो एक ही है, बिल का नंबर 133 है, एक ही बिल है 10,000 के समथिंग का, लेकिन भुगतान 2 लोग को हुआ अलग अलग उसमें। किस वही समय का है? पोर्टल में दर्ज है वो भी शायद। 2003 का है। हाँ, शायद ऐसी कुछ। हाँ मेरे समय का नहीं अच्छा, है। उस समय आप नहीं थे, नहीं, मैं नहीं था उस समय। तो ये है गलत, एक बिल 2 जगह नहीं लग सकता। नहीं लग सकता, गलत है जी। गलत। क्या नाम आपका? दीप नगरिया। और कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, मनरेगा में कुछ काम ऐसे हैं जो मेरे को बिना जानकारी के TS ES और मूल्यांकन CC जारी हो जाती है और पैसा निकल जाता है, मास्टर का भुगतान हो जाता जैसे जनपद के जो अधिकारी उपयंत्री है। वो उनको भी मैंने अवगत कराया, हाँ, जांच के लिए भी आए, बोल रहे हैं। क्या नाम आप? दीप नगरिया। मनरेगा से लगभग कितनी ऐसी राशि निकली होगी? ये 8-10 लाख रुपये। और कार्य नहीं हुए वो, हाँ, कार नहीं हुई। राशि निकल चुकी है। हाँ। किसने निकाली ये राशि? अब ये मास्टर जारी मनरेगा GRS में। और GRS के ने निकाली? इसमें उपयंत्री आपके जो इंजीनियर होते हैं उनके भी तो साइन होते हैं। हाँ, मूल्यांकन क्यों नहीं, CC जारी कर देते हैं। कौन है मनरेगा के इंजीनियर? ये विश्वकर्मा, कुलदीप विश्वकर्मा, वही करते हैं CC जारी। मूल्यांकन करते हैं। हाँ। सर, अगर कोई भी बिल लगाए जाते हैं किसी भी व्यक्ति के द्वारा, चाहे सचिव हो चाहे GRS हो, हाँ। तो उसमें अगर कोई बिल आपकी जानकारी के बगैर अगर वो लगाया जाए तो उसमें आप किसको जिम्मेदार रहेंगे? किस मत का बिल? सर, किसी भी मत का बिल नहीं, अगर अलग-अलग आप हो गया। 15 वित्त का बिल। 15 वित्त का है तो सरपंच हम लोग की जानकारी से लगाया जाए। अच्छा, और और 5 जो वित्त का? मनरेगा में जो बिल लगाया जा रहा है, अगर वो आप- भी हम लोग की जानकारी से लगना चाहिए, दस्खत होते उसमें मेरे। अगर तो आपको जानकारी नहीं है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार रहेगा? जो लगाने वाला जिम्मेदार, जो कोई बिल लगाएगा। नहीं, मनरेगा में आप ही बोल रहे हैं कि मनरेगा में मेरे बगैर जानकारी की राशि निकली है। हाँ, मास्टर निकले हैं, आपकी मास्टर। अनुमति के बगैर कैसे मास्टर निकले? वही तो मेरे को समझ में नहीं आया, मैंने कई बार उसकी जांच भी हो रही है। हाँ, जांच चल रही है उसकी। जांच कौन चल कर रहा है जांच? ये SDO मैडम।